Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the remaining part of lecture 1. A is equal to mc square, जिस तरह मैंने कहा था पहले लेक्चर में कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा बाद में। अब तक फेस में की गई रिसर्च के मुताबिक जो सबसे फास्टेस्ट चीज़ है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, फास्टेस्ट स्पीड जो है ये लाइट की है। किस चीज़ की? लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले ले, ये है अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, मीन 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर का फासला ये कवर करता है। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर विल बिकम 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो ये इतना हो जाएगा। साइंस ने बल्कि फिजिक्स ने ये बात क्लियर की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा कोई भी चीज़ इतनी स्पीड से नहीं जा सकती, इससे कम स्पीड से जाएगी। मतलब ये है कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेस देन ये ऑब्जेक्ट ओ द स्पीड ऑफ लाइट सी। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, मटीरियल ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, जो मैटर हो, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। अब इस इक्वेशन के बारे में जो मिसकंसेप्शन है इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। बाज़ हजरात कहते हैं फिज़िक्स में कि E = mc² का मतलब ये है कि अगर हम मास को एक्सेलरेट कर लें टू अ स्पीड ऑफ c², मतलब इतनी स्पीड के साथ हम अगर मैटर को चला ले, मूव कर ले, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बट दिस इज रॉन्ग। एक मरतबा फिर सुन लें। फिजिक्स में की गई रिसर्च के मुताबिक सबसे जो तेज़ स्पीड है कायनात में अब तक की गई रिसर्च के मुताबिक वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? चूँकि इक्वेशन में हमारे पास सी स्क्वायर है इसलिए मैं सी स्क्वायर भी लिख रहा हूँ। सी स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बाज़ लोग कहते हैं फेस में कि अगर हम मास को एक्सेलरेट कर ली c² इतनी स्पीड के साथ, इतनी, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हालांकि कोई भी चीज़ इस स्पीड से आगे नहीं जा सकती। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो इस स्पीड से, इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टेरिक इंपॉर्टेंट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, इसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी और बहुत कम होगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत कम होगी। तो अगर एक चीज़ इतनी स्पीड के साथ नहीं चल सकती तो इतनी स्पीड के साथ कैसे जाएगी? अगर बाज़ लोग कहते हैं कि अगर हम मास को इतनी स्पीड के साथ चला लें तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक चीज़ इतनी स्पीड के साथ नहीं चल सकती, मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो इतनी स्पीड के साथ कैसे जाएगी? सोर्स कहाँ से लाओगे इतनी एक्सेलरेट करने के लिए? दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। करेक्ट कंसेप्ट क्या है? करेक्ट कंसेप्ट है हमारे पास इतना मास है, फॉर एग्जांपल ये गैस है, लेट्स सपोज, और इस पर हम कुछ पकाते हैं, इससे हीट और लाइट जो भी एनर्जी है, साउंड वगैरह, वो इतनी एनर्जी पैदा होती है। दिस इज एनर्जी एंड दिस इज मास। अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस साइड पर कुछ मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि नहीं? फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दिया गया है दैट 15 = डैश × 3। आपने यहाँ पर क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखा, लेट्स सपोज कॉमन सेंस से काम ले लें।
15 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ये साइड कम है, ये साइड ज़्यादा है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बल्कि इसको एक इक्वेशन बनाने के लिए अब क्या करेंगे, यू मल्टीप्लाई विद द फैक्टर दैट द रिजल्ट ऑफ दिस साइड बिकम इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ दिस साइड। सो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 3 ज़ा 15, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। इन द सेम वे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मास हमारे पास बहुत कम है, तो कितनी एनर्जी से कितनी मास से कितनी एनर्जी बनेगी। अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट कांस्टेंट? इसका एक और कंसेप्ट भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो चुन के एंटर वालों के लिए है, और ये मैं 9th को स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूँ, तो एंटर वालों के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ए इज इक्वल टू MC स्क्वायर का। अच्छा, अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, आप घर में इस्तेमाल करते हैं 1 kg LPG गैस को, और दूसरा बंदा इस्तेमाल करता है 2 kg LPG गैस को। किसका काम ज़्यादा होगा? जाहिर ही बात है, ये ज़्यादा मास इस्तेमाल करता है, इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा मास इस्तेमाल करते हैं, और इसको कम एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये कम मास इस्तेमाल करता है। अब देखिए, मतलब मास जितना ज़्यादा उतनी एनर्जी भी ज़्यादा पैदा होगी। जितना आप ज़्यादा मास लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो इतनी एनर्जी ज़्यादा पैदा हो जाएगी। सो E इक्वल्स सम कांस्टेंट इनटू M। ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? बहुत सारे कांस्टेंट यहाँ पर अप्लाई किए गए, लेकिन कोई भी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को सेम नहीं कर सका। क्या करिए, एट लास्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम यहाँ पर C स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय M, देन दिस इक्वेशन विल बी परफेक्टली बैलेंस्ड एंड द रिजल्ट ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ दिस साइड। ये C स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पर कुछ डिफिशिएंसी आ रही है। देखिए, ये ज़्यादा है, ये कम है, यहाँ पर कुछ डिफिशिएंसी है, कुछ डिफिशिएंसी है, कमी है। उस कमी को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं? कांस्टेंट डालते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है? द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इवन इफ यू पुट E इज इक्वल टू MC, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जितने मास से आपको जितनी एनर्जी मिलती है वो आपस में सेम नहीं है, दोनों साइड सेम नहीं है। मास आपने जितना ले लिया, उससे आपको जितनी एनर्जी मिल रही है, अगर आपको C से मल्टीप्लाई कर ली मास को, तो एनर्जी फिर भी ज़्यादा रहेगी। जब आप C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कमी पूरी हो जाएगी, और ये बॉक्स भी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट दोनों सेम हो जाएंगे। सो रॉन्ग कंसेप्ट क्या था कि अगर हम मास को C स्क्वायर की स्पीड के साथ एक्सेलरेट कर ले तो हमारे पास एनर्जी में 1 करोड़ हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। राइट कंसेप्ट क्या है कि इक्वेशन में कुछ डिफिशिएंसी है। अब देखिए, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि कितनी मास से हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी एनर्जी की, वो उनको थ्योरेटिकली लिखना चाहते थे कि हम किस तरह लिखें, इक्वेशन से किस तरह लोगों को बताएं। एक बंदा कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितनी मास से कितनी एनर्जी में मिल सकती है। स्पेशली दिस इज एप्लीकेबल एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। जो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिस्ट है और एक्सपेरिमेंटल प्लाज्मा फिजिस्ट है, उनके लिए बहुत कारआमद इक्वेशन है। कितनी मास से हमारे पास कितनी एनर्जी मिलेगी, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना था। दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, पूरी डिफिनीशन को, द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, दिस इज मास, this is energy, and these two things this shows the mutual relationship. So this is the mathematical definition of physics as well.